और अब बात शफीकुर रहमान बर्क के उस तर्क की जिसे लेकर सूबे की राजनीति गर्म है, क्योंकि कल बीजेपी ने मुस्लिम को अपने पाले में लाने के लिए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया, जिसका मकसद सपा के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारी 2024 में सपा का खेल खराब करना था। लेकिन जब बर्क को इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर के विवाद खड़ा कर दिया कि जो मुसलमान बिका हुआ या डरा हुआ है वही बीजेपी के साथ जाएगा। बिका और डरा मुसलमान, बर्क के बयान पर घमासान। जो वाकई मुसलमान है उसका झुकाव तो होगा ही, जो मुसलमानों के साथ उन्हें नफरत है। भाजपा की अल्पसंख्यक कार्ड ने मचाई समाजवादी पार्टी में खलबली। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं। क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोट पर सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का हक है? और अगर मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के साथ जाएगा तो वो डरा हुआ और बिका हुआ होगा? ये तमाम सवाल सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के उन तर्क के बाद खड़ा हो गया है जो उन्होंने भाजपा के अल्पसंख्यक सम्मेलन को लेकर दिया, क्योंकि बर्क को लगता है कि जो भी भाजपा के साथ जाएगा वो मुस्लिम या तो डरा हुआ होगा या फिर बिका हुआ। मुसलमानों से नफरत की जा रही, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाकर पूरे देश को बांटा जा रहा है और पूरे देश को के माहौल को खराब किया जा रहा है। तो इसलिए ये आज उनकी जो दुहाई दे रहे हैं, उनका जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं, समझ गए जी, जो कुछ बिके हुए मुसलमान हैं या डरे हुए मुसलमान हैं, वो उनके सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को राजधानी लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में भाजपा ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अल्पसंख्यक सम्मेलन किया था, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक समेत कई मुस्लिम बुद्धिजीवी शामिल हुए थे। लेकिन जो बात शफीकुर रहमान बर्क ने कही उससे राजनीति गर्मा गई है। अपने विवादित बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि जो डरा और बिका हुआ मुसलमान है वही इस सम्मेलन में जाएगा, लेकिन बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करेगा। शफीकुर रहमान बर्क ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी के राज में मुसलमानों को सताया गया है और इसीलिए मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं करेगा। भाजपा ने इस पर पलटवार करते हुए इसे शफीकुर रहमान बर्क की तुष्टीकरण पॉलिटिक्स करार दिया। असल में जो शफीकुर रहमान बर्क हैं वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना जानते हैं और एक मजहब के खिलाफ बोलना और देश के माहौल को ख़राब करना लगातार उन्होंने अपनी नीति बना लिया है। आदमी जब दुनिया में आता है तो सम्मान के साथ उसको जीना चाहिए। वो अपना सम्मान सभी समाज के बीच खो चुके हैं केवल अपने बोलने के कारण। बिल्कुल गलत आपका ये बयान है। मैं भी आपका स्वागत करता हूं कि आइए आप बीजेपी में आके देखिए कि बीजेपी मुसलमानों का कितनी सम्मान कर रही है, इज्जत दे रही है, सहारा दे रही, रहने के लिए मकान दे रही है। शफीकुर रहमान बर्क ने जो बयान दिया है, इससे आप समझ लीजिए ये साबित होता है कि वो कितना डर गए हैं। तो डर उनके अंदर दिखाई दे रहा है कि जिसके दम पे इतने साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए डरा के मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक दुकान चला रहे हैं, अब वो राजनीतिक दुकान बंद होने की कगार पे आ गई है। कई बार कुछ लोग बयान इस तरह से देते हैं कि मीडिया की लाइमलाइट में रहे, लोगों की लाइमलाइट में रहे, और यहाँ योगी जी की सरकार है, वो संभल के बोल रहे, अपनी सीमाएं पार ना करें। ये पूरी लड़ाई 16% मुस्लिम वोट बैंक को लेकर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सपा के लिए वोट करता है। 2022 में करीब 79% मुसलमानों ने सपा को वोट दी, जिसके दम पर सपा पहली बार 32% वोट तक पहुंची। लेकिन इस बार 8% मुस्लिमों का वोट भाजपा को भी मिला। इसी वोट से भाजपा में एक उम्मीद जगी है। भाजपा की कोशिश मुस्लिम वोट में सेंधमारी कर न सिर्फ सपा का खेल खराब करने की है, बल्कि अपने मिशन 80 को पूरा करने की भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान सपा को छोड़कर भाजपा के लिए दरी बिछाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।